उस्मान बुज़दार का कसूर। उस्मान बुज़दार ने सियासत ही छोड़ दी या छुड़वा दी गई। पीटीआई के लिए हर तरफ बुरी खबरें हैं। अगरचे इस खबर से इन लोगों को तसल्ली हुई होगी जो उस्मान बुज़दार के खिलाफ थे। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार पर एहसान किया था या बुज़दार को ढूंढकर इस्तेमाल किया गया और पंचिंग बैग बनाया गया था। सियासत में कोई किसी पर रहम नहीं करता, सीधा कारोबार होता है। आपके वजन के हिसाब से ही आपको हिस्सा मिलता है। लोग कहेंगे कि उस्मान बुज़दार की वजह से ही इमरान खान के जनरल बाजवा से ताल्लुकात खराब हुए। इमरान खान ने बाजवा साहिब की सब बातें मान ली, लेकिन इन्होंने बुज़दार को हटाना नहीं माना। बुज़दार वाहिद बंदा था जिस पर खान ने आखिर तक स्टैंड लिए रखा। तो बुज़दार को अब इस एहसान का बदला देने के लिए डट जाना चाहिए था। इससे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनने पर रजामंद होना चाहिए था, क्योंकि ये काम इनकी कैपेसिटी से बड़ा काम था और इंसान को वो काम नहीं करना चाहिए जो इसकी औकात या काबिलियत से ऊपर हो। मुझे ज़िंदगी में एक बड़ा सबक अपने साबिक एडिटर और एंकर मोहम्मद मालिक की एक बात सुनकर मिला था। मोहम्मद मालिक एक काबिल एडिटर रहा है। इन्हें अंग्रेजी अखबार दी मुस्लिम का एडिटर बनने की पेशकश हुई तो इन्होंने फ़ौरन इसे इज्जत समझकर कबूल कर लिया। जब वो वहाँ गए तो इन्हें एहसास हुआ कि इनसे ज़्यादा काबिल लोग वहाँ मौजूद थे। इन्हें एडिटर नहीं बनना चाहिए था। मोहम्मद मालिक का कहना था, ना सिर्फ आप अपने साथ ज्यादती करते हैं कि ऐसा काम पकड़ लेते हैं जो करने की आपकी औकात नहीं, और दूसरा आप उस बंदे के साथ भी ज्यादती करते हैं जो आप पर एतमाद करते हैं और आप इस एतमाद पर पूरा नहीं उतर पाते। यूँ दोनों का नुकसान होता है। मैंने मोहम्मद मालिक की इस खूबसूरत बात से सबक सीखा कि महाज दौलत या ओहदे के लालच में कभी ऐसा ओहदा नहीं लेना चाहिए जो आपकी सलाहियतों से ऊपर की चीज़ हो। मुझे खुद 2 टीवी चैनल से बड़े ओहदों की पेशकश हुई। माजरत कर ली कि ये काम मेरा नहीं है। मेरा काम एक सहाफ़ी का है। मैं एंकर होकर शो कर सकता हूँ। चैनल का सरबरा या एमडी या सदर बनना या चैनल लॉन्च करना मेरे बस से बाहर है। मैं वही काम करूँगा जो मैं जानता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक नवाज़ादा टीवी चैनल के मालिक मिले तो बातचीत होने लगी। कहने लगे, मैं अब तक 10 टीवी एंकर से मिल चुका हूँ। सब एंकर चैनल का सदर बनना चाहते हैं जिसका इन्हें कोई तजर्बा नहीं या इनकी फील्ड नहीं। मुझे कहा, आपने ये नहीं कहा कि आपके चैनल को इस वक्त ज्वाइन करूंगा जब आप मुझे चैनल का सदर बनाएंगे। क्या वजह है? यहाँ हर सहाफ़ी अपना काम छोड़कर चैनल का सदर बनना चाहता है। मैंने जवाब दिया कि मैंने बहुत पहले फैसला कर लिया था कि काम वही करूँगा जो मुझे आता है। महज पैसे या ओहदे के लिए ऐसा काम नहीं पकड़ूंगा जो मेरी काबिलियत या औकात से ऊपर की चीज़ है। अगर किया तो सबसे पहले अपना, फिर इस इदारे का नुकसान करूँगा जो मुझे वो ओहदा देने पर तैयार हो जाएगा। आप मेरे पास मेरी सहाफ़ती बैकग्राउंड की वजह से आए हैं, ना कि आप मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव खूबियों की वजह से। आप यकीन करें, वो बड़े ओहदे ना पकड़कर मैंने खुद पर एहसान किया और बहुत खुश हूं कि वही काम करने की कोशिश करता हूं जिसके बारे में मुझे कुछ ना कुछ इल्म है या मेरा कुछ तजर्बा है। शायद यही कुछ इमरान खान और उस्मान बुज़दार के साथ हुआ। इमरान खान ने एक ऐसे बंदे पर बोझ डाल दिया जिसे उठाने की इसमें सलाहियत ना थी। ये तो इनकी खुशकिस्मती थी कि इनकी हुकूमत को हटाया गया और इन्होंने अपना बयानिया बना लिया, वरना उस्मान बुज़दार की हुकूमत तो पीटीआई को ले बैठी थी। पंजाब में जिस तरह हुकूमत चलाई गई और बड़े पैमाने पर बदअनवानी की खबरें और स्कैंडल सामने आए, इन्होंने पीटीआई की लटिया डुबो दी थी। पहली दफा सुना गया कि डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अफसरान और रेवेन्यू एहलकारों तक 3-3 माह के लिए कुछ दे दिलाकर तैनात हुए। पहली दफा ब्यूरोक्रेट्स टका टोकरी हुए। 6 चीफ सेक्रेटरी और आईजी बदले गए। 3 माह से ज्यादा कोई डिप्टी कमिश्नर या डीपीओ ना टिक सका। इन 3.5 साल में सैकड़ों तबादले हुए, ओहदों की बोलियां लगी हुई थी। वैसे तो कहने वाले कह सकते हैं कि कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। हो सकता है कि नया बंदा जल्दी सीखकर ज्यादा बेहतर डिलीवर करे, लेकिन बाज ओहदे ऐसे होते हैं जहां आप ट्रेनिंग ऑन जॉब शुरू नहीं कर देते। इसलिए दुनिया भर की मजबूत जमहूरियत में शैडो काबीना का तस्वर है कि ओपोजिशन के दिनों में आप ओहदे अपने लोगों में काबिलियत के हिसाब से देते हैं कि वो इस पर काम करते रहें, और अगर इलेक्शन के बाद हुकूमत मिल गई तो पहले से ही ट्रेंड होंगे। दुनिया भर में इसलिए इंटर्नशिप का तस्वर है ताकि आपको कुछ अरसा सिखाया जाए कि कोई काम आपने कैसे सरअंजाम देना है। हर अच्छे एमपीए एमएनए अगर पार्लियामान सेक्रेटरी बनकर अपना सियासी कैरियर शुरू करे तो यकीन करें कल वो वजीर आला या वजीर आजम बनकर बेहतर परफॉर्म करे।
करेगा। बुज़दार ने जिंदगी में वजारत चलाना छोड़ें, एमपीए ही पहली दफा बने और सीधा वजीर आला बना दिया गया। खुद इमरान खान की इनसे पहली मुलाकात भी उस वक्त हुई जब इन्हें मुर्शद ने कहा कि आपने इस बंदे को वजीर आला बनाना है, यह मुकद्दर का सिकंदर होगा, आप भी इसकी वजह से वजीर आजम रहेंगे और आपको कोई नहीं हिला सकेगा। उस्मान बुज़दार के पास बड़ा अच्छा मौका था कि वो इस मौके और चैलेंज पर पूरे उतरते और अपने नाकिदीन और मुखालफिन को गलत साबित करते, लेकिन इन्होंने परवाह नहीं की। खैर, जिन्होंने इन्हें वजीर आला बनवाया था, इन्होंने मौके से खूब फायदा उठाया। खुद बुज़दार की अपनी किस्मत भी बदल गई। घर बैठे छप्पड़ फाड़ कर दौलत मिलने का मुहावरा सुना और पढ़ा था, लेकिन देखा पहली दफा था। इनके साथ जुड़े सैकड़ों लोगों की किस्मतें बदल गई। खान साहब इस अरसे में बुज़दार साहब की वो खूबियां भी कौम को बताते रहे जो खुद इन्हें इल्म ना थी। यकीनन उस्मान बुज़दार भी इमरान खान के मुंह से अपनी तारीफें सुनकर हैरान होते होंगे। इमरान खान और उस्मान बुज़दार खुशकिस्मत निकले कि इनके सियासी मुखालफिन ने जल्दी दिखाई और इन्हें हटा दिया और यूं अवाम में इज्जत रह गई, वरना हालात तो यहाँ तक पहुँच चुके थे कि शायद बरसों तक खान साहब और इनकी पार्टी दोबारा खड़ी नहीं हो सकती थी। उस्मान बुज़दार की एक बात की दाद देनी पड़ेगी कि इन्होंने कभी मुखालफों के बारे में बुरी ज़बान इस्तेमाल नहीं की। इनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया, बोला गया, लेकिन इन्होंने पलट हमला ना किया और ना ही सोशल मीडिया टीमें खड़ी की कि वो सियासी मुखालफिन या नाकिदीन को गालम गलोच करें। इमरान खान के करीबी सर्कल में उस्मान बुज़दार शायद वाहिद थे जो गाली गलोच कभी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी खान की डार्लिंग थे, वरना कोई बंदा खान के दरबार में नहीं टिक सकता था जब तक कि वो रोजाना 4-5 टीवी शोज में खुलकर मुखालफिन को लताड़ ना देता और ट्विटर पर रोज गालियां ना दे देता। तमाम तर तनकीद के बावजूद उस्मान बुज़दार को इस बात की दाद दें कि टीवी शोज और सोशल मीडिया पर शराफत का दामन ना छोड़ा। वैसे बताता चलूं कि अभी भी खान का आइंदा वजीर आला बुज़दार ही होगा अगर मौका निकला। बुज़दार का मुर्शद पक्का है। बुज़दार साहब का असल कसूर सियासत छोड़ना नहीं बल्कि वो सियासी ओहदा कबूल करना था जिसके वो अहल ना थे।